ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा के सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। अब तक हमने श्रद्धा, सबूरी और साईं बाबा के उपदेशों को जाना। अब कथा 10 में हम जानेंगे साईं बाबा की कृपा कैसे भक्तों के जीवन में चमत्कार बनकर प्रकट होती है। आइए श्रद्धा से आज की पावन कथा आरंभ करते हैं। ओम साई राम। मैं रीना, साईं लाडली रीना चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। साईं बाबा की कथा 10 शीर्षक है साईं बाबा की कृपा और चमत्कार। साईं बाबा कहते थे, मेरी शरण में आने वाला कभी निराश नहीं लौटता। शिरडी में एक भक्त था जो गंभीर बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उसकी पत्नी रोज द्वारकामाई में आकर दीप जलाकर बाबा से प्रार्थना करती। उसका विश्वास अटूट था। एक दिन बाबा ने उसे थोड़ी सी ऊदी दी और कहा, इसे श्रद्धा से लगाओ। बाबा के कहे अनुसार उस स्त्री ने पूरी श्रद्धा से बाबा पर विश्वास कर उस ऊदी पर पूरा भरोसा किया और अपने पति को वह ऊदी लगाई तथा थोड़ी पानी में घोल कर दी। कुछ ही दिनों में उस भक्त की हालत सुधरने लगी। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए। यह कोई जादू नहीं था, यह था विश्वास, अर्थात साईं बाबा पर विश्वास होना ही ऊदी का चमत्कार दिखना है। जब तक हम बाबा पर विश्वास, श्रद्धा तथा भरोसा नहीं लाते, तब तक हमें बाबा का कैसा भी चमत्कार देखने को नहीं मिलता। बाबा की लीला। बाबा कभी सीधे चमत्कार नहीं दिखाते थे। वे पहले भक्त के मन को मजबूत करते थे। वे कहते थे कि दुख भी मेरी कृपा है, क्योंकि वही तुम्हें मेरे करीब लाता है। अर्थात बाबा कहते हैं कि मैं ही तुम्हें दुख और सुख दोनों देता हूँ। मैं दुख ना चाहकर भी तुम्हें देता हूँ, क्योंकि दुख ही तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है तथा तुम्हारा अहंकार नष्ट करता है। इस कथा से हमने क्या सीखा? साईं बाबा हर वक्त अपने भक्तों की सुनते हैं। विश्वास सबसे बड़ा चमत्कार है। ऊदी श्रद्धा का प्रतीक है तथा बाबा सही समय पर ही कृपा कर देते हैं। समापन।
अगर आपके जीवन में कठिन समय है तो बस इतना याद रखिए कि साईं बाबा आपके साथ हैं। श्रद्धा रखें, सबूरी रखें। बाबा हर समय हमें देख रहे हैं, हमारा साथ देते हैं। ओम साई राम। जय सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अर्थात हमें अपने बाबा पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। पूरी श्रद्धा के साथ हमारा केवल बाबा पर श्रद्धा और विश्वास बढ़ाना है। बाबा चमत्कार अपने आप करते हैं, हमारा अपने आप ही ख्याल रखते हैं। हमें दुख सुख वे अपने आप ही देते हैं तथा अपने आप ही ले लेते हैं। इसलिए हमें कुछ सोचने, विचार करने, चिंता करने तथा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। हमारा ईश्वर हमारे साथ है। इसी शुभ विचार के साथ आज की ये कथा यहीं समाप्त होती है। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।